अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ मुख़ातब हो रही हूँ। एक तरह से कह लें कि आप लोगों के साथ फिर से कॉन्टैक्ट में जा रही हूँ। तो तकरीबन कह लें कि 2 हफ़्ते के बाद ही आज फिर से मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी। तो मेरे साथ हुआ ये है कि मेरे चचा जान की डेथ हो गई थी 8 नवंबर को और बहुत परेशानी थी। हम लोग काफ़ी परेशान मैं ख़ास तौर पे। तो मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं किया, कोई मैंने वीडियोज़ वग़ैरह की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। पीछे हमारी फ़ैमिली में सारा ख़ानदान इकट्ठा हुआ था, तो हर रोज़ उधर ही घर में फ़ोन करना, वैसे भी दिल परेशान हो तो ऐसे ही कामों की तरफ कहाँ ध्यान जाता है। मैं जॉब पे भी नहीं गई हूँ, तकरीबन 10 दिन तक मैं घर में रही हूँ, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ज़िंदगी है तो इसने तो आगे चलना है और वक़्त बहुत बड़ा मरहम है। कितना भी बड़ा ज़ख्म हो आहिस्ता-आहिस्ता वो भर ही जाता है। तो मेरे चचा हमारी उनके साथ बहुत उनसियत थी। हम लोगों ने ना एक्चुअली मैंने अपने वाले साहब मैं बहुत छोटी थी तो उनकी डेथ हो गई थी, तो देखे ही नहीं है। हैं कहीं लाशऊर में थोड़ा-सा उनका अक्स है, लेकिन ताया, अबू, चचा जान और दादाजी ये कुल कह लें कि हमारी ज़िंदगी में ना इन तीनों माशाल्लाह तीनों जो 3 मर्द थे इनका बहुत अमल दखल रहा है। चाचू तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बहुत ही अच्छे थे। कभी उन्होंने ज़िंदगी में मुझे नहीं याद है कि कभी उन्होंने हमें कुछ कहा हो। लेकिन ये है कि हमें बहुत उनकी हमारे दिल में था डर था चाचा जान का ना पता है एक एज होती है बच्चों की बिगड़ने वाली भी एज होती है ख़ास तौर पे अल्लाह रहम करे लेकिन ये सभी के साथ है टीन एज जो एज होती है तो लेकिन हमें चाचा जी का बहुत डर था हमें ये पता होता था कि मेरे चचा को अगर पता चल गया ना तो फिर हालांकि उन्होंने कभी हमें कुछ नहीं कहा था लेकिन कहीं यानी शाम को किसी फ्रेंड की तरफ नहीं हमें बचपन में हमारे साथ ऐसे था कि गली में किसी के घर में हमें जाने आने की इजाज़त नहीं थी फ्रेंड्स वगैरह के घर में भी बहुत कम इजाज़त मिलती थी बड़ी मुश्किलों से वो भी अब्बा जी मान जाते होते थे यानी मेरे दादाजी और ताया चचा तक ये बात उनको पता ही नहीं चलता होता था एक तरह से होती तो ये हमारे कल्चर में ऐसे ही है कि बच्चियों को अपने घर के अंदर सिक्योर करने की एल्टन की कोशिश होती है पेरेंट्स की ताया चचा जो हों उन्हें ये होता है कि नहीं लोगों का शहरों में पता नहीं होता कौन से किस तरह से हैं तो उनका यही था कि नहीं किसी के घर भी आना जाना नहीं है और मेरा ख्याल है अभी भी पाकिस्तान में ऐसे ही होगा तो बहुत कम सहेलियों के घरों में आना जाना कहीं कुछ भी नहीं था बस यही फैमिली में कभी कभार किसी शादी पे या गांव कभी चले जाते होते थे हम शादी पे कज़नें वगैरह इकट्ठी हो गई या ऐसे तो वो एक बात शुरू हुई थी डर से हमें अपने चचा का सिर्फ डर होता था हाय चचा जी को ना पता चल जाए अब्बा जी कुछ नहीं कहते होते थे ताया अबू भी थोड़े स्ट्रेंग थे थोड़े सख्त थे और रीज़न उसकी वही है जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बेटियों को ख़ास तौर पर मेरे ताया जान का ये कहना था कि शहरदारी में बेटियों के साथ रहना हम लोग ना पहली लड़कियां थीं ख़ानदान की जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह तक गई हैं और इसलिए सख्त और कड़ी कह लें कि हमारी वो नज़र होती थी सबकी हमारे ऊपर और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी हम तीनों बहनों में से किसी ने भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया अब्बा जी हमारे बड़े स्टॉल्स मेरे जो दादाजी थे ना वो बहुत प्राइड फील करते थे वो जब अपना हमारा तारफ़ करवाते होते थे ना कि मेरी बेटी है मेरी ये फ़लाँ पोती जो है ना फ़लाँ कॉलेज में पढ़ती है तो उनके चेहरे से खुशी जो है ना हमेशा ही वाज़ेह तौर पे नज़र आती होती थी तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने बचपन में इन्हीं चचा ताया और दादा अबू को ही देखा हुआ था वालिद साहब थे नहीं तो अब वो चचा जान की डेथ ऐसे ही लगाया हम सब कोई हमारी ख़ानदान में ऐसे था कि बस जैसे ना वो छाती आसमान से कह लें कि छाती गिर गई है चचा जान थे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए मैं फ़ैसलाबाद अपने घर जाती होती थी कभी कोई परवाह ही नहीं मुझे पता था कि जो भी काम है चचा जान से कहना वो हो जाना है आज तक उन्होंने कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने ये कहा कि नहीं ये नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता तो अब पता नहीं अब क्या होगा जाऊंगी कैसे वो अभी घर ना वो मेरा दिमाग अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि कई दफ़ा अभी भी मैं पाकिस्तान फ़ोन करूँ तो अम्मी जी से बात करते हुए अक्सर मेरे ना जहन में आता है कि मैं पूछूं चाचा जी का क्या हाल है अच्छा जो मेरे चचा जान थे ना वो मेरी अम्मी के कज़न भी थे मेरी अम्मी अपनी पप्पो के घर भी आई थी और मेरी नानी अम्मी और मेरी दादी अम्मी आपस में नंद भाभी भी थी और कज़न्स भी थी यानी एक तरह से कह रहे हैं कि फ़ैमिली है आगे से मेरी पप्पों की शादियाँ आउट ऑफ फैमिली हुई हैं और फिर हम तीनों बहनों की भी ख़ानदान में नहीं हुई है आउट ऑफ फैमिली हुई है लेकिन अम्मी तक ये था कि ख़ानदान चलता आ रहा था लेकिन आगे अब नहीं है तो चचा जान के जाने के बाद मेरे दादा अबू का वो मेरे दादा दादी का जो घर था ना यानी ताया एक ही मेरे ताया थे और एक ही मेरे चचा
ताया अब्बू 2004 में फ़ौत हो गए हुए हैं और चचा जान ये 8 नवंबर को फ़ौत हो गए हैं। तो अब अल्लाह ताला मेरी फूफो हैं एक, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। और जो बड़ी फूफो थी वो भी 2010 में फ़ौत हो गई थी। छोटी फूफो हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो ये थी वजह जो मैं इतने दिन गायब रही हूँ, कोई कॉन्टैक्ट में नहीं गई, कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की। मैं बहुत दिल में परेशानी हो तो कहाँ ऐसे कामों की तरफ ध्यान जाता है। तो अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया है, इंसान थोड़ा संभल ही गया है, ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो रूटीन में आ ही जाते हैं। मैंने जॉब भी शुरू कर दी है और अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता ये वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड करूँगी। तो मैंने आने वाले दिनों में जो आप लोग वीडियोज़ देखेंगे ना वो पुरानी हैं, यानी ये जो पहले से मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। अभी तक मैंने ये इस ड्यूरेशन में ये जो 2 वीक गुज़रे हैं हुआ सब कुछ ही है माशाल्लाह से हमारे घर में। पता है मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरी एक तरह से कह लें कि रोज़ाना की रूटीन होती है। तो कल मैंने फेंका, तुम लोग उठाओ। ये मेरा कप पकड़ा दे, इससे मैंने चावल में आपने लेनी है नूडल्स? खत्म हो गई, बस होने लगे, दाल पक रही है। नहीं मैं तो लगा रही है वो अभी। तो ये है कल की रिकॉर्डिंग। सैफ आया हुआ था तो उसके लिए मैंने कबाब वगैरह बनाने थे, वो साथ लेके जाता है। उसने कहा मुझे चिकन के कबाब बना दें और साथ में ये पास्ता वगैरह उसके लिए बनाया था, ब्रोकोली के साथ चिकन वगैरह डाल के। कई दफ़ा ये मैंने वैसे बनाया भी हुआ है और चैनल पे ये रेसिपी भी है। तो साथ में अपने लिए, बच्चों के लिए खैर मैंने ये खाना बनाया था और अपने लिए मैंने बनाना है आज दाल चावल। और ये दाल मैंने चढ़ा दी हुई है, माश की छिलकों वाली और चने की दाल मैं बना रही हूँ और साथ में चावल बॉईल कर रही हूँ और इस टाइम ये दुगार रेडी हो रहा है। और पीछे एक दो क्लिप में गुजरे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अरहम बैसाखियों के साथ चल रहा था। तो अरहम को एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है, असद और समी के पाँव का ऑपरेशन हुआ है। तो ये उनकी थी, ये जो इसने पकड़ी हुई थी स्टिक्स। आने वाली वीडियोस में आप लोग को मैं ये भी दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कहाँ गए थे, कौन से हॉस्पिटल में और क्या ऑपरेशन क्या हुआ है इनका। तो ये दाल चावल हमारे बन गए थे और ये इस टाइम मैं और ये खाना खा रहे हैं। और अच्छा आज ना VM भी स्टार्ट होने वाला है, उसकी ऑफनूक आया है तो वो भी मैंने देखना है। और ठंड इतनी हो गई है इधर, -7 टेम्परेचर है ये संडे वाले दिन का हमारे इलाके में। सुबह जब 7-8 बजे का टाइम था ना तो -6 से 7 था टेम्परेचर। तो बच्चों ने आज फिर से सुबह भी चाय पी और अब फिर कह रहे थे कि मम्मा जी चाय बनाएं। तो मेरा एक पाँव किचन में था और एक पाँव इधर वोन सिमर में। मेरा दिल था कि ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये भी सारी देखूं, और लेकिन फिर चाय भी मैं उधर चढ़ाई हुई थी। तो ये बड़ा वैसे मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। मैंने इनसे मैं ये कह रही थी, मैं कि ये अरबी है ना तो ये अपने अपने से लगते हैं हमें ना, क्योंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और ये बहुत अपने अपने से लगते हैं। Digga, wenn das nicht BTS ist, ich guck die ganze Zeit. Ich guck die ganze Zeit. कौन है ये BTS? तुम मुझे पागल बना रहे हैं। ये तो या अच्छा, इधर ना सैफ मुझे पागल बना रहा था कि बचपन में ना ये जब सैफ छोटा था तो बिग टाइम रश आती होती थी एक ज़रिए, तो मैं भी इन बच्चों के साथ मिलके देखा करती थी। मुझे बहुत पसंद थी उसमें। वो 4 दोस्त थे, वो सिंगिंग करते थे और उनके 4 थे या 3 थे, मुझे याद नहीं है। तो अच्छी थी वो सीरियल। तो वो ये बता रहा था कि ये भी उधर उसी सीरियल का है ना, बिग टाइम रश का है। तो मैं कहूँगी ये तो था नहीं उसमें। अब बाद में इन्होंने किंदा ने मुझे क्लियर किया है कि ये जो आसियन वर्जन बना है ना बिग टाइम रश का, उन्होंने भी कहीं कॉपी करके वैसे कोई सीरीज़ बनाई है। तो ये उसका था, ये जिंदा उस सीरीज़ में ये लड़का, ये जिसने भी सिंगिंग की है, ये उधर गाता था। तो इस तरह का मेरा और इनका बच्चों के साथ आपस में चल रहा था। तो साथ में ये जो अभी आपने पजल देखी है, ये आजकल मेरे किंदा को शौक चढ़ा हुआ है। ये हर रोज़ मुझे उसने कहा था कि आती है और उसे बनाती है और फिर अगले दिन फिर नहीं लेने चल पड़ती है। तो इस टाइम ना ये द्रुक बंद थी बच्चों की ना, ये पाँव के ऊपर ऑपरेट, तो इनका
हुआ है जुमे को। तो ये वाली बैंड जो पट्टी थी ना, हम लोगों ने सैटरडे को उतारनी थी। तो मैंने कहा कि जैसे देसी माएँ होती हैं कि नहीं जितने दिन लगी रहेगी तो क्या पता इसका कोई और फ़ायदा हो। तो किन्जा कहती है कि नहीं मम्मा इसे उतारना था, वरना ये पाँव में ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं होनी है। उसके लिए तो इनको ट्रोम्बोसिस वगैरह लग रहा था। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और इसे अंत तक ज़रूर देखें, और मुझे सब्सक्राइब करना आप लोगों ने नहीं भूलना, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे आप लोग दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।